राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब आपके लिए जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, स्प्रेड जो आया है, ठीक है, वो अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझा दूंगी। बस मुझे फॉलो कर लेना है, जो छोटे मोटे उपाय बताती हूँ उसको कर लेना है, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए बड़ों का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, आपको बड़े सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो हैं वो ये कोशिश करोगे कि मैं बाहर ही रहूं, यानी कि आप मिक्स नहीं होने की कोशिश करोगे उनके साथ। जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आपको उनके साथ मिलना जुलना है, आपको उनसे बात करनी है, या चुपचाप यूँ खड़े रहोगे वो हेल्प कर दें, बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो भी बहुत अच्छा। आपको करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल के लाना है अपने शेल में से। इंट्रोवर्ट नहीं बनना, आपने बाहर निकलो और किसी से बात करने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स हो तो इट्स ओके। अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा या आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं देता तो ज़बरदस्ती भी किसी के गले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मस्त रहो, आप अपनी साइड से अपना रिगार्ड कर दो बड़ों का। ठीक है, और उसके बाद जैसे उनकी अपनी इच्छा। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आपको कहीं ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ हाथ से चीज़ निकल जाएगी जिसके कारण आपको बहुत पछतावा होगा। साधारण दिन निकलेगा, लेकिन आप इतना डिसहार्टन मत होना, इतने परेशान मत हो जाना कि ये चीज़ तो मेरे हाथ से चलेगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ, उतना बेटर नहीं, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ जो है एक टीचर की तरह कोई आ रहा है सामने, लेकिन आप इतने अड़ रहे हो और कर रहे हो नहीं, मुझे नहीं बात माननी। वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मैं तो ऐसे कर दूं, मैं तो वैसे कर दूं। यहाँ पे कुछ भी ऐसे वैसे मत करना, नहीं तो बाद में आप ही पछताओगे और परेशानी में आ जाओगे। चीज़ों के अगेंस्ट चलने की कोशिश करोगे, जो चीज़ आपको बोली जाएगी वो नहीं करना चाहोगे, अगेंस्ट चलोगे। तो अगर अगेंस्ट चलोगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आ जाओगे। हनुमान जी की आराधना करो और अपने आप को उनके आगे सरेंडर कर दो। ठीक है, अड़ने लड़ने और ज़्यादा चढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, पहले आसपास के माहौल को, यानी कि बोलने की कोशिश करते हैं, उसको चेक कर लें, क्या हमें इतना सपोर्ट देने वाला कोई है, क्या मेरे लिए कोई आगे या पीछे कोई है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो आप गलत डिसीजन जोश में तो ले लोगे, उसके बाद क्या। बाकी है कि कुछ लोग ये भी आजकल बोलने लगे हम अपना अकेला सब कुछ कर लेंगे। भैया अकेले तो ना कोई कभी कुछ कर सका और ना कोई करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ ना कुछ दिक्कत इस चीज़ की आएगी कि आप किसी से कॉल पे ढंग से बात नहीं कर पाओगे। कॉल आए तो वहाँ ढंग से बात करो, ठीक है, तरीके से बात करो और उस कॉल को अच्छे से अटेंड करो। ठीक है, वो आपके शुभ चिंतक हैं, कोई आपको नुकसान देने वाले नहीं हैं। तो रिजिड तरीके से बिहेव मत करना, अच्छी तरह से बात करना। और उसके बाद अगर आपके जीवन साथी का भी या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनका भी फ़ोन आए तो उनके साथ भी आप आराम से बात करें, ना कि लड़ झगड़ के या अकड़ के। ठीक है, ये मेरी सजेशन थी, आप मानोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब थर्सडे वाले दिन की बात कर लेती हूँ। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ से खिंच जाओगे और सोचोगे इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आपको एक नसीहत हो जाएगी कि अब मैंने ऐसा नहीं करना कुछ भी। अब उस काम से दूर हट जाओगे और उस चीज़ की परवाह नहीं करोगे। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आप एक मौका भी खो दोगे, यानी कि कुछ बेटर आपके लिए होने वाला है तो वो भी आप नज़रअंदाज कर दोगे, क्योंकि आप एक दिन पहले से इतने इरिटेट हो चुके हो कि आप सब कुछ मिलता मिलाता भी छोड़ रहे हो और जा रहे हो और कह रहे हो नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब इंसान ये चीज़ कह देता है नहीं चाहिए तो वो आगे बढ़ कर के क्या कर रहे हो, आप फ्राइडे वाले दिन
मौका एक हाथ से जाने दे रहे हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप जो फ्लावर्स चढ़ाना भगवान को, शुक्रवार वाले दिन फूल हो सकें तो फूल चढ़ाना, और उसके बाद आप सारी नेगेटिविटीज़ को दूर हटाने की अपने से कोशिश करना। अच्छे रहना, सीधे रहना, सच्चे रहना, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर आप किसी ना किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई उम्र में छोटा है या कोई इस तरह का है जिसको आप प्यार करते हो, जो आपसे एज में तो छोटा है लेकिन आप उससे प्यार करते हो। आपकी संतान भी हो सकती है और संतान तुल्य भी कोई हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि शायद मन में इच्छा नहीं है करने की, और एक आलस भरा हुआ है मन में, मन कर रहा है फिर कभी कर लेंगे ना, फिर जब होगा ठीक ठाक तब कर लेंगे ना। तो यानी कि उठकर कुछ करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। यहाँ पर आपको सैटरडे तक की मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। हो सके तो कुछ ना कुछ अपने आप को पावरफुल रखो, अपने आलस को हटाकर काम करने की कोशिश करना, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन रिलैक्स भी करना चाहिए। नहीं मन कर रहा तो कोई बात नहीं, तो फिर कभी कर लेंगे, अभी रेस्ट कर लो, ठीक है। अब आपके लिए गुरु मंत्र सैटरडे तक का मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात है, आपको अपने अंदर जो आपको गुरु मंत्र में मैं बताना चाहती हूँ वो है कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरनली लो फील करा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का डर बना हुआ है। जब तक अपने डर के ऊपर जीत नहीं हासिल करोगे तब तक आगे ही नहीं बढ़ोगे। आपको किसी भी चीज़ का डर बना हुआ है, उससे ओवरकम कर लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लगातार डरते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, मेरा बच्चा बाहर गया है तो अभी ठीक से तो होगा ना, अभी बाइक तो ठीक से चला रहा होगा ना, गाड़ी तो ठीक से चला रहा होगा ना, कुछ हो तो नहीं गया होगा। मतलब इस तरह की लगातार नेगेटिव फीलिंग जो है वो उनको आती ही रहती है। तो यहाँ पर जब आपको फियर अंदर से फील होता जा रहा है हर चीज़ के लिए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, देखो जो होना है वो तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपके रोकने से रुकना है और ना वो मेरे रुकने से रुकना है। तो उसके बाद क्या करो, होनी तो होती ही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने अंदर जब लड़ने का जज्बा ले आओगे, हिम्मत ले आओगे, तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। सबसे बड़ी बात होती है अपनी पावर। जब आपने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया और डरों को देख लेंगे, जो होगा इस तरह का सोचोगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी निकल जाएगी अच्छी। नहीं तो रोज़ उस चीज़ के लिए रोज़ एक तिनका तिनका मरोगे जो एक दिन होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को खुश रखो, सॉलिड रहो अंदर से, ठीक है। और अब आपने करना क्या है, अब आपने रखना है अपने और अपने परिवार का ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।